अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के चौथे सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल के बारे में। तो आइए इससे कबल कि हम अपना सबक शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई मशवरा देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। हम चलते हैं इन पेज में। मैंने पहले से ही मेटर लिख लिया है और पिक्चर बॉक्स बना के रखा हुआ है। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने बना दूँ। तो ये जो तीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आपने टाइटल टूल तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम पिक्चर बॉक्स से पढ़ रहे हैं। तो पिक्चर बॉक्स ये तीनों बॉक्स कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ये तीनों बॉक्स हैं ये पिक्चर बॉक्स है। इन तीनों का काम ये है कि अगर आप अपनी फाइल में कहीं पर भी पिक्चर बॉक्स बनाकर उसमें तस्वीर लाना चाहते हो तो आप उसके अंदर तस्वीर ला सकते हैं। मसलन आप किसी भी चीज़ के ऊपर मजमून लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसकी तस्वीर आपकी फाइल में आ जाए, तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब अपनी फाइल में आकर के आप पिक्चर बॉक्स बना लेंगे। पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद आप इस पिक्चर बॉक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और उसके बाद आप हैंड टूल पे जाएं। हैंड टूल पे आने के बाद फिर यहाँ से आप क्लिक करें, इसी पे डबल क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ लुक इन यानी किस में देखना है, आपको कहाँ से तस्वीर लानी है, आप यहाँ से आकर के इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ लुक इन में जाना है आपको और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वो ड्राइव जहाँ से आप तस्वीर लाना चाहते हैं। मैंने डी पे क्लिक कर रहा हूँ और डी में मैंने एक तस्वीर रखी हुई है, तो अब मैं यहाँ से उस तस्वीर पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा अब मैं ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही ओपन करता हूं मैं तो ये देखिए मैंने एक तस्वीर रख रखी थी, वो तस्वीर यहाँ पे आ गई है। अब तस्वीर को कैसे एडजस्ट करना है वो एक अलग मसला है। आप चाहते हैं कि पूरे पे तस्वीर फैल के आए, तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं आप, तो आप ये सब आप आगे देखने वाले हैं जब आप देखेंगे पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। तो आपने देख लिया कि आप तस्वीर किस तरह ला सकते हैं। इसके बाद जो टूल है उसका भी काम वही है, यानी तीनों के जरिए आप पिक्चर ही ला सकते हैं। सिर्फ शक्लों में तब्दीली है, सिर्फ इसका शेप चेंज है, बाकी काम एक ही है कि आप उसके जरिए भी जहां से तस्वीर लाना चाहते होंगे आप तस्वीर ला सकते हैं। सिर्फ बॉक्स का फर्क है, डिजाइन का, स्टाइल का फर्क है। अब यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ से फिर से चूज कर लिया तो आप इसके अंदर भी तस्वीर आ गई है। तो ये है आपका पिक्चर बॉक्स। इसके अलावा इसके नीचे जो ये तीन बॉक्स हैं इसको कहते हैं ग्राफिक बॉक्स। इसके जरिए लिखे गए टेक्स्ट के ऊपर आप डिजाइन बना सकते हैं। मसलन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये एक हेडिंग है। अब आप चाहते हैं कि इसके पीछे तो बैकग्राउंड ब्लैक हो और ये लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर एक ग्राफिक बॉक्स बना लें। देखिए मैं फिलहाल बना रहा हूँ ग्राफिक बॉक्स, और ग्राफिक बॉक्स बनाते वक्त आप ख्याल रखें कि बॉक्स जो है ऐसा ना हो कि इधर से ज्यादा बड़ा हो जाए इधर कम हो, ऐसा नहीं। आप थोड़ा ख्याल रखेंगे इसका कि चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब बनाने के बाद यहाँ से इसको तो आप कलर ब्लैक दे देंगे। यहाँ से जहां से आपका नन लिखा गया है यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे, यहाँ से आप इसको कलर ब्लैक दे दें। ब्लैक देने के बाद अब यहाँ से एडिट मेनू पे जाएंगे। आप एडिट मेनू पे आने के बाद यहाँ से आप चले जाएंगे सेंड टू बैक, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप फाइल को राइटिंग मोड में लाएंगे, यानी कि हैंड टूल पे क्लिक कीजिए इस टूल पर और आप यहां आकर के क्लिक कर दें। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप माउस को दबाए दबाए इस तरह सिलेक्ट कर लें और यहां से इसको कलर व्हाइट कर दें। ये कलर व्हाइट हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे आप एरो टूल पे क्लिक करेंगे ये आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप नीचे भी जैसे लिखते हैं शोबे नशर इरशाद और आगे कुछ डालते हैं तो इस तरह देखते होंगे आप, इस तरह के बॉक्स में डला हुआ होता है, तो आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं इसी तरह। इसमें भी तीन बॉक्स हैं, सिर्फ शक्ल सूरत की तब्दीली है, बाकी काम वही चेंजिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको गोल लेना है तो गोल ले सकते हैं, लेकिन अगर गोल लेंगे तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ऐसे आप यहाँ से ये बॉक्स भी ले सकते थे। तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सों की तब्दीली जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यही तीन शक्लें नीचे भी दी गई हैं।
तो आप यहाँ से शक्ल में तब्दीली कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं इस बॉक्स का। इसके अलावा लाइन टूल है। अगर आप कहीं पे मान लीजिए, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ इस बॉक्स को, और टेक्स्ट को मैं ब्लैक कलर ही दे देता हूँ। तो आइए यहाँ से व्हाइट फिलहाल दिया हुआ था हमने, ब्लैक कर दिया। अब इसके बाद जो है आप यहाँ से लाइन अगर इसके नीचे खींचना चाहते हैं, ऐसे आप चाहते हैं कि लकीर आ जाए, तो ये आप लाइन ले सकते हैं। अब इसको लाइन को कैसे आप चाहेंगे तो पॉइंट साइज ज्यादा दे सकते हैं, वो सब एक अलग मसला है, हम इसको पढ़ने वाले आगे। डिजाइन चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से तो फिलहाल कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ से चाहें कि मैं ये वाला डिजाइन ले लूँ और यहाँ से मैं 3 पॉइंट देकर के इसको थोड़ा सा कुछ ये कर दूं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये है ग्राफिक बॉक्स। तो आपने देख लिया कि ग्राफिक बॉक्स और लाइन टूल के जरिए कैसे आप डिजाइन इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा पॉलीगॉन टूल होता है, ये आप देख लें। पॉलीगॉन टूल आपका ये नीचे वाला टूल है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। ये लाइन टूल तो आपने इससे पहले देख ही लिया था। पॉलीगॉन टूल के जरिए आप जो है कहीं पे भी बॉक्स बना करके एरो टूल के जरिए आप जहां से चाहेंगे वैसे आप इसको मोड़ सकते हैं, ये जैसे चाहेंगे वैसे। पॉलीगॉन टूल का बहुत बेहतरीन काम होता है, जो आप अखबार वगैरह में देखते होंगे, किसी की तस्वीर है उसकी तरफ, उसके चारों तरफ मैटर फैला हुआ है, तो उस वहां पे जो है इसी टूल की जरूरत पड़ती है कि आप वहां पे बॉक्स बना करके इस तरह जैसे जैसे आप उसकी तस्वीर है वैसे वैसे हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे ही मोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर आप चाहेंगे रन अराउंड, इसको फिलहाल मैं इस बॉक्स को बीच में ले लेता हूँ, और जैसे आप यहाँ से इस वाले या फिर फॉर्मेट मेनू में यहाँ से रन अराउंड होता है, इसको आप अगर ऑन कर दें, यानी टिक लगा दें यहाँ पे ये ऐसे था, अगर आप इस पे लगा देंगे टिक, ओके कर देंगे, तो ये मैटर खुद ब खुद इसके चारों तरफ फैल जाता है, जैसे कि आप अखबार वगैरह में देखते हो। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको, एक तफसील से ही पढ़ाएंगे, एक तस्वीर के साथ दिखाएंगे आपको कि अखबार वगैरह में कैसे इसको यूज करते हैं। फिलहाल चूंकि ज्यादा सबक को लंबा करना मकसद नहीं है, अभी तो हम फिलहाल एक नजर देख रहे हैं हम पूरे इन पेज को। जब हम इन पेज खत्म कर लेंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अंदर काम करने का तरीका बताएंगे आपको। लेकिन पहले हम जब इन वीडियोस को देखे हुए होंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और शुरू से एंड तक इन पेज को समझिए। उसके बाद हम आपको पूरे काम करने का तरीका बताएंगे कि हम आपको कैसे लिखना है, किताबों की सेटिंग कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीजें, फहरिस्तें वगैरह तैयार करना, बहुत सारे काम मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब इन पेज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह मैं कोरल ड्रा के अंदर डिजाइनिंग वगैरह सिखाने वाला हूँ, इसलिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लेकर के आऊंगा। इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो आप प्लीज उसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।